गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर लाल किले से लेकर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तक हर तरफ जो है सजावट हो चुकी है और 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। देश दुनिया से यहाँ पे लोग आएंगे, संगत आएगी, यहाँ रुकेगी भी और कई तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ साथ सामाजिक धार्मिक लोगों ने भी की हुई है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये जो टेंट सिटी यहाँ पे बनाई गई है, हज़ारों लोगों को यहाँ पे रुकने का इंतज़ाम किया हुआ है। इस टेंट सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। बलविंदर जी, किस किस तरीके के इंतज़ाम यहाँ पे हैं? टेंट सिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये काफ़ी एक लाल किले के मैदान पे जो टेंट सिटी बनाई गई है, लोगों के बीच में एक क्यूरियोसिटी है, क्या है, क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बलविंदर सिंह नाम है मेरा जी। यहाँ पर दिल्ली सरकार और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिलके एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है शहादत के लिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी ने जो शहादत दी थी, तिलक जंजू राखा प्रपताका कीनो बडो कलो मैं साका, और वो बात ऐसे नहीं कही, उन्होंने प्रत्यक्ष अपना बलिदान शहादत दे के करी। तो आज जो आप 3 दिन की बात कर रहे हो, वो 3 दिन वैसे तो हमें हर वक्त ही उनकी शहादत को याद रखना है जी, अगर हम यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में जी। लेकिन आज से हम जब तैयारी कर रखी, एक टेंट सिटी का हमने यहाँ अरेंज करवाया सबने, जो अब मैंने को बताया, ये दिल्ली सरकार, सीएम जी और सिरसा जी और हमारी कमेटी ने। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य पूरा आयोजन, जैसे कीर्तन दरबार है और कवि दरबार है, और 3 दिन से लेज़र शो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ। और बच्चों ने वहाँ पर कीर्तन भी और अपना कविताएं सब प्रोग्राम करा है। और अब आज कल से यहाँ पर आपको पूरी तरह 24 आवर्स लंगर की सुविधा, और वहाँ पर बहुत बड़ा हॉल बना है, अजायब घर बना है, संग्रहालय जिसको बोलते हैं। अच्छा। वो बना है, और थोड़ा सा और कार्यक्रम के लिए भी यहाँ पर वो बहुत अच्छी जगह बनाई है, आपने दिखाया ही होगा इनको। तो और ये टेंट सिटियाँ रहने के लिए, खाना पीना सोना सब अब 3 दिन के लिए यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए हम समर्पित हो सकते हैं। उनकी शहादत को हम यहाँ पर नमन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। और मैं तो सबको यही कहूँगा कि अब सारे काम छोड़कर अगर हम मन से चाहते हैं, मन से उनके लिए कुछ भाव दे सकते हैं, तो हम यहाँ आकर उनको यहाँ पर अपनी प्रतिज्ञा प्रकट करें। या बहुत सारे जैसे लेजर शो की आप बात कर रहे हैं, तो किस किस तरीके के लेजर शो हैं? लोग बच्चों को क्या जानने को मिलेगा? और जो प्रदर्शनी की आपने बात करी म्यूज़ियम में, उसमें क्या कुछ खास बात है? वो बिल्कुल LED जो आज आधुनिक लाइटिंग के हिसाब से वहाँ पर जीवन को दर्शाया गया है, और उनके शहादत को और जीवन को पूरी तरह वहाँ पर दर्शाया गया है। आप खुद जाके एक बार देखिएगा। और लेज़र शो में भी एक जैसे उनके कैसे ऐसे, क्योंकि हम लोग तो मूर्ति वगैरह का वो नहीं कर सकते, तो हम एक वैसे ही दे के लाइटिंग के साथ और पूरे का पूरा एडवांस जीवनी के ऊपर जो किसी कैसे बना और कैसे हुआ, और वो एक मैसेज जाता है। कईयों को तो पता भी नहीं, जो आज की जनरेशन है उनको यही नहीं पता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बलिदान दिया क्यों था, शहादत क्यों दी थी। तो ये हम सबको पता होना चाहिए, पुरानों को भी और नयों को भी, कि क्यों हुआ। आज हम इतनी स्वतंत्रता से यहाँ अपने धर्म को मान रहे हैं, तब तो इसके ऊपर भी कर लगता था, जनेऊ डालने के ऊपर भी कर लगाया जाता था। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की कहानी है, वो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो भरा पड़ा है सिख इतिहास, भरा ही पड़ा है जी। लेकिन अब बात जो प्रोग्राम के विषय में चल रही है, तो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब जी और भाई दयाला जी और मती दास जी, भाई सती दास जी, और भी जो उनके साथ यहाँ आए थे आनंदपुर साहब से, तो सबसे पहले भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी को यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने कि ये डर जाएंगे कि हम ऐसे, उनको रुई में लपेट के जलाया गया या उनका वहाँ पर आरे पे चढ़ाया गया। वो भाई मती दास चौक है वहाँ पर। तो लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि हमें जो शहादत दी जा रही है, हमारा मुँह गुरु तेग बहादुर साहब जी के, गुरु जी के सामने होना चाहिए। और वो उनकी एक ही डिमांड रही, और उनको उन्होंने हंसते हंसते शहीदी प्राप्त करी। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी, तो
उसके बाद जब औरंगजेब की तरफ से ये ऐलान आ गया था कि इनका शरीर यहीं पड़ा रहे, कोई भी इसको किसी भी तरह मतलब हम बता दे दुनिया को कि भाई जो हमारा कहना नहीं मानेगा उसका ये हाल हो। लेकिन उसको क्या पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं अपनी खुद ही कब्र खोद रहा हूँ। तो जिस दिन उनका शहादत हुई उस दिन ऐसा मौसम और नेचर ने करवट ली, और लक्की शाह बंजारा जी ने, जो आज के अंबानी भी कहा जा सकता है, आज के उनके अपने गड्ढे थे, उनके जहाज़ थे, उन्होंने अपने बेटे के साथ और भी उनके साथ काफ़ी बंदे थे, उन्होंने किसी तरह वो वहीं से गड्ढे में ही उनका धड़ लेके वहाँ चले गए, और रंगरेटा जी उनका शीश लेके बागपत होते हुए अनंतपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी के पास ले गए। उनको वहाँ पर कहा गया रंगरेटा गुरु का बेटा। और यहाँ पर गुरुद्वारा रकाबगंज में बहुत बड़ा लक्की शाह बंजारा हाल उनकी याद में भी है। तो उन्होंने अपने उस महल को गुरु साहब जी के धड़ के समेत ही संस्कार कर दिया। तो बाद में जब यहाँ पर कितनी बार तो मुगलों से जीतने के बाद सिख राज यहाँ पर कायम हुआ लाल किले के ऊपर, तब यहाँ पर उन सब इस मतलब चिन्हित किए गए जितने भी हमारे चाहे वो गुरु बंगला साहब गुरुद्वारा या बंदा सिंह बहादुर का महरौली में, या वो मोरी गेट का भी इतिहास सब कोई लगभग 30 यारी का इतिहास भी है। तो वो वहाँ पर चिन्हित करने के बाद वहाँ पर वो स्थानों को पहचाना गया और वहाँ पर गुरुद्वारे साहब की उसारियाँ। तो आप जैसे देखा कि सिख गुरुओं का एक लंबा इतिहास रहा है, उन्होंने किस तरह से बलिदान किया है, समाज के लिए क्या क्या योगदान दिया है। इस तरीके के बड़े आयोजन करने का मकसद यही होता है कि आने वाली पीढ़ियां समझे, जाने और आकर के देखें। और मैं आपको यहाँ टेंट सिटी में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा आपको अंदर से भी दिखाना चाहूँगा कि किस किस तरीके के यहाँ इंतज़ाम किए हुए हैं। साफ़ सफाई, लाइटिंग, और बाहर कोई बैठ के कोई मीटिंग करना चाहे। और ये एक बेड हैं, 6 बेड यहाँ पर हैं, और इसके साथ ही जो है अगर महिलाएं हैं तो वो भी 3 बेड यहाँ पे भी रुक सकती हैं। और जो लोग देश दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं सबका बाकायदा आधार कार्ड के ज़रिए पूरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके हिसाब से ही यहाँ पे रुकने का इंतज़ाम किया जाएगा। मैं सूरज सिंह, लाल किला मैदान से।